उत्तर हावड़ा के क्रमट अध्यक्ष भाई संदीप जी का जन्मोत्सव मनाने का मुझे मौका मिला है। मैं कृतज्ञता पूरी उत्तर हावड़ा परिषद को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया है। विशेष न बोलते हुए हम कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। बड़े भाई साहब आए हुए हैं ना, अशोक भाई जी। मेरा निवेदन अशोक भैया से और संदीप जी से, आप दोनों मिलकर के मंगल भावना पत्र की स्थापना करें। पहले तिलक मंगल भावना करा के फिर विधि को स्टार्ट करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राज। प्रवीण जी हाँ सर बोल। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राज। जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम अतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राजा मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाशमनोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। बोली देना। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकम विस्फोटकम भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम। यत्र त्वं तिष्ठसे देवे लिखितोऽक्षर पंक्तिभिः रोगास्त्र प्रणशयन्ति वातपित्त कफोद्भव तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाक्षयं। शान्ति भूत बेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यते। अग्नि चोर भयं नास्ति नास्ति तस्य पैरी भयम्। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्णो नमस्तुते। ओम नर्वीर ठे 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 स्वाहा। हमने ये मंगल भावना पत्रक स्थापित किया है। मेरा निवेदन भाई रवि जी से इसके बारे में दो शब्द कहिए। क्यों लगाया है इसकी विवेचना के बारे में सभी को जानकारी है। भाई रवि जी। आज हम तो चाहते हैं आपको सुनना। हम लोग ये थोड़ा दिन पहले भी किए, आज आप चलाएं और हम लोग नहीं रोज ही कराते हैं। आज आपको सानिध्य मिले। सानिध्य तो अपने गुरुओं का है। देखिए मंगल भावना पत्रक हमने स्थापित किया है। कई लोगों का कहना है कि आप तो तेरापन धर्म संघ से आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो ये मंगल भावना पत्रक की मूर्ति क्यों लगाते हैं? ये मूर्ति नहीं है, ना कोई भगवान की मूर्ति है ना कोई पितरों की मूर्ति है। ये है बीज मंत्रों का समूह है, प्रतीकात्मक रूप में बीज मंत्रों का समूह है। और इसमें हमारे महापुरुष जिनके जैसा हमारा जीवन को हमें बनाना है, उन महाप्रसंगों के जीवन के जो मुख्य प्रसंग है या हमारा जीवन किनके जैसा बनना चाहिए, उन सब का प्रतीक है। ये हमारे संकल्पों की पुष्टि है। इनको देख देख के हमें अपने संकल्पों को पुष्ट करना है कि हमें किनके जैसा बनना है, हमारा जीवन किनके जैसा बने। मध्य में है अरहम। अरहम अरहम। जब ये अरहम की ध्वनि हम तन्मयता के साथ करते हैं तो हमारे अंदर में तरंगें उत्पन्न होती है। कभी भी आप बैठ के देखिए एकदम शांति के साथ में, जब आप अरहम का एकदम तन्मयता के साथ उच्चारण करेंगे तो शरीर के अंदर तरंगें बनती है। वो तरंगे हमारे शरीर में जब उतरती है तो अमृत का स्राव होता है और हमारे अंदर में अमृत की अनुभूति होती है। और हमारा जो आभा मंडल है
जिस आभा मंडल में, जिसको ओरा मंडल बोलते हैं, हम जहां बैठे हैं उसके आसपास का एरिया भी अमृत तुल्य बनता है, उसके संपर्क में जो आता है वो भी अमृत तुल्य बन जाता है। इसके बाद में इसमें जो 9 पंखुड़ियां बनी हुई है, उन 9 पंखुड़ियों में बीज लिखे हुए हैं एसिया, ऊषा, ण, द, च और त। इनका अर्थ हो गया असिया उषा, हमारे पंच परमेष्टि के आदि अक्षर, आदि मतलब प्रथम अक्षर है, उनको लेकर के, और मोक्ष के जो 4 द्वार कहे गए हैं उन 4 द्वारों का आदि अक्षर, इनको लेकर के 9 पदों के 9 ये बीज मंत्र लिए हुए हैं और बीज अक्षर लिए हुए हैं। और ये स्वस्तिक के जो 4 बिंदियां हमने बनाई है, ये 4 बिंदियां भी इस चीज की द्योतक है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तपमय हमारा जीवन बने। ये चारों इनकी सूचक है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की। उसके बाद में 9 पंखुड़ियां बनी हुई है। वो 9 पंखुड़ियां मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये 9 पंखुड़ियां 9 महापुरुषों के जीवन चरित्र की सूचक है कि हमारा जीवन इन 9 महापुरुषों के जैसा हमारा जीवन बने। हमारा ध्यान कैसा, ज्ञान कैसा, हमारा जो हमारे में अनासक्ति कैसी हो। भरत चक्रवर्ती 16 खंडों का राज्य उनके पास में, 6 खंडों का राज्य उनके पास में होते हुए भी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं। क्या है मेरा, जो है सब मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये उन महापुरुषों का इसमें वर्णन है कि उनका जीवन कैसा था और उनके जैसा हमारा जीवन बने। जैन धर्म कहता है कि न किसी को कोई देने वाला है, न किसी से कोई लेने वाला है। देने वाले कर्म, लेने वाले कर्म। हमारे कर्म कैसे हों उनके जैसे, हमारा संकल्प पुष्ट होना पड़ेगा। मैं श्री संपन्न बनूं, मैं श्री संपन्न बनूं, मैं श्री संपन्न नहीं बन पाऊंगा। मैं श्री संपन्न बनूं, मेरे को ऐसा आचरण करना पड़ेगा और मेरा संकल्प होना पड़ेगा। हर चीज के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। हम जब लक्ष्य निर्धारित करना है कि मेरे को यहाँ से गुरु दर्शन के लिए जाना है, तो गुरु दर्शन ही जाना है। बीच में पूरी आई तो जगन्नाथ जी के मुड़ गए, बीच में सालासर आया बाबा के दर्शन करने रुक गए, तो हमारे लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि गुरु दर्शन जाना है, तो हम सीधे वहीं पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम जहां भी जाएं वो लक्ष्य के बाद की प्राप्ति है। किंतु कहीं भी जाना है एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और वो लक्ष्य जब हमारा निर्धारित होगा, उस लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा संकल्प पुष्ट होगा, तब हमारा आचरण वैसा बनेगा। और वो हमको दोहराते रहना पड़ेगा कि हमारा संकल्प कैसा हो। तो इसमें जो ये महापुरुषों के जो बताए हुए हैं आचरण, उनके अनुरूप हमें बनना है। और कैसे बनना है, उसके बाद में 9 पंखुड़ियां हैं, उन 9 पंखुड़ियों में हमें संकल्प करते रहना है। श्री संपन्नो हम श्याम, मैं श्री संपन्न बनूं, ये संकल्प करना है। तो ये जो उनका आदि अक्षर है, और उसके बाद में पूर्ण रूप में ये 9 भावनाएं जो हमारी है, मंगल भावनाएं, ये 9 भावनाएं इसमें ली हुई है। तो मंगल, ये जो हमारा मंगल भावना पत्रक है, ये कोई फोटो नहीं है। हम लोगों का भ्रम निवारण कर सकते हैं कि ये कोई पूजनीय फोटो नहीं है। ये आपके घर में लगी है, आपको उसको अगरबत्ती नहीं करनी है, इसकी पूजा नहीं करनी है। इसके संकल्पों को दोहराना है, इसको आचरण में लाना है, इसका अनुसरण करना है। और ये उनका प्रतीक रूप है कि मैं इसको देख देख करके और इनके प्रतीक के रूप में उनके आचरण को अपने में समाहित करूं, इसके लिए ये मंगल भावना पत्रक है। और ये मंगल भावना पत्रक के चारों तरफ एक लाइन लिखी हुई है, तिथैरा में पश्यन्तु आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुक्त मम दिन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। सिद्ध भगवान प्रसन्न हो और मुझे उत्तम समाधि का वरदान दे। वरदान वो वाला वरदान या तथास्तु वाला वरदान नहीं है। हमें उत्तम समाधि कैसे प्राप्त हो, वैसे हमारे संकल्प बने और हमें दिग्भ्रमित होने से बचाए। हमारा जो दिशा, हम एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, वो लक्ष्य की तरफ हम बढ़े, हम दिग्भ्रमित होने से बचें। इस तरह की इसमें पूर्ण रूप से समाहित की हुई है। और यह मंगल भावना पत्रक का मुख्य उद्देश्य है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है। और ये मंगल भावना पत्रक हमारे आचरण में उतरे, दीवार पे लगने की शोभा न बने, ये हमारे आचरण में बने। ऐसी मंगल भावना पत्रक को स्थापना करने में हमारी मूल भावना रहती है। इसके बारे में किसी की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। भाई संदीप जी
अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और तेरापंथ युवक परिषद उत्तर हावड़ा में भी अपनी अनंत सेवाएं दे रहे हैं। किंतु हमारा जीवन भी लोगों के लिए आचरणमय जीवन बने। कब बने? जब हमारा स्वयं का जीवन ज्ञान दर्शन चरित्र तपमय बने। तो हमें धर्म संघ की समर्पण की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे अपने जीवन को भी हमें ज्ञान दर्शन चरित्र तपमय बनाना है। तो मेरा निवेदन भाई रवि जी से कि संदीप जी का जीवन ज्ञान दर्शन चरित्र तपमय बने, ऐसी मंगल कामनाएं आप करें इनके मंत्र के माध्यम से। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत वंदन। यहाँ पर विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं अन्य साधु वृंद के चरणों में सत वंदन। सारे युवक परिषद के साथियों और डागा परिवार, किशोर मंडल सभी को सादर जय जी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे अध्यक्ष साहब का आज जन्म दिवस है और हम बहुत तेरापंथ युवक परिषद और अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान पर जैन संस्कार विधि से हम इसको मना रहे हैं। तो अब हम मंगल भावना करेंगे, सभी कोई साथ में बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर आप सब साथ में बोलेंगे। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। श्री का मतलब हुआ लक्ष्मी, आध्यात्मिक लक्ष्मी और भौतिक लक्ष्मी। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि संदीप जी के जीवन में दोनों तरह की लक्ष्मी का निरंतर वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। मैं री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम। आपके जीवन में आत्म अनुशासन हमेशा बना रहे, ऐसी आपके प्रति मंगल कामना करते हैं। धी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम। आपके जीवन में हमेशा बुद्धि का विकास हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। धृति संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम। आपके जीवन में हमेशा धैर्य बना रहे, ऐसी मंगल कामना आपके प्रति करते हैं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। आपके जीवन में निरंतर शक्ति का विकास हो, ऐसी मंगल कामना। शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम। आपका जीवन पूर्ण शांति भरा रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। नंदी संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम। आपके पूरे जीवन में आनंद ही आनंद है, पूरे राम में बसिया निकले, आराधों की आनंद आपके जीवन में आए, ऐसी मंगल कामना करते हैं। तेज है संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम। जैसी तेजस्विता भी आप में है, निरंतर तेजस्विता आपके जीवन में बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। शुक्ल संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। आपके जीवन में पवित्रता निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना आपके प्रति करते हैं। तो आगे के लिए ना अब ये हमारे जो ये 4 मोक्ष के मार्ग है, उनके ऊपर में एक मंत्रोच्चारण वो हम कर रहे हैं। ज्ञानेन दंशनेन ये चरिते तवेन ये कान्तिये मुक्तिये वड्यमानो भवाहिये, कान्तिये मुक्तिये वड्यमानो भवाहिये।
संदीप जी, आपका जीवन हर तरह से सुरक्षित रहे, क्योंकि आप संघ सेवा कर रहे हैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के सदस्य के रूप में और तेयू उत्तर हावड़ा के अध्यक्ष के रूप में। तो आपका जीवन जो है वो धर्म संघ की एक संपदा है और आपका जीवन हर तरह से, हर बाधाओं से मुक्त रहे, हर संकट से मुक्त रहे, ऐसे हम आपके प्रति मंगल कामना करते हुए आपके शरीर को वज्र के समान एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। आपके शरीर के प्रति, शरीर के चारों तरफ एक मंत्रों के माध्यम से वज्र के समान एक पिंजर बना देते हैं, ताकि हर बाधाओं से आपको वो पिंजर आपको बचाएगा। नमस्कार महामंत्र के 9 पदों के माध्यम से यह मंत्र है, वो ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र का नाम है वज्र पंजर स्तोत्र, और इस मंत्र के माध्यम से हम इनके पूरे शरीर को एक पिंजरे में, एक सुरक्षा कवच में हम कैद कर रहे हैं। नमेश परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंजराभम संराम्यहम। ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरसे स्थितम। ओम नमो सव्य सिद्धाणम मुगे मुखपटम वरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षातिशायने। ओम नमो उवज्झायाणम आयुधम हस्तयोर्धड़म। ओम नमो लोये सव्य साहुणम मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंच नमुकारो शिला वज्रमयी तले सव्य पाव पणासनो वप्रो वज्रमयो बहिम। मंगलाणम च सव्य सिंह खादिरांगार खातिका स्वाहांतम च पदम गेयम पदम हवै मंगलम। वप्रो परि वज्रमयम विधानम देह रक्षणे महाप्रभावा रक्षयम शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्व शूरभे यश्चेवं कुरुते रक्षाम परमेष्टि पदे सदा तस्य न शाद भयम व्याधिरादिश्चापि कदाचनम व्याधिरादिश्चापि कदाचनम। इस मंत्र के माध्यम से, यह मंत्र एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आप इस मंत्र का शुद्ध करिए, इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करिए। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि जितने भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है, चाहे वो किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं हैं, उन सभी विघ्न बाधाओं से आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। ऐसा इस मंत्र के माध्यम से हमने आपके प्रति कामना की है। आगे के लिए प्रवीण जी। और कुछ कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहाश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता केटा जिनपति पुरतो वतिष्ठन्तु। अब आप मेरे साथ में बोलिए, मम धन्य धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति शांति तुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ कामदा सुस्वाहा। हमने 9 ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में हर प्रकार की उन्नति हो, ऐसी हमने कामना की है। आपके जीवन में सुख सौभाग्य धन्य धान्य जय विजय धृति, आपकी कीर्ति अनेकों अनेक कीर्ति बढ़े, आप में शांति रहे, आपका तुष्टि पुष्टि मतलब आपके संतोष और समर्थन की, और आपके बुद्धि आपके लक्ष्मी हर तरह से आपकी वृद्धि हो, ऐसी इस मंत्र के माध्यम से हमने आपके प्रति कामना की है। लास्ट में पहले जो आपको करना है। देखिए अभी हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ है, तो मैं एक और सूचना दे देता हूँ। जिस तरह गुरुदेव गणाधिपति आचार्य सेतु जी का ये अपना जैन संस्कार विधि है, उसी तरह अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के कुछ और भी आयाम है। उसमें हमारा एक नेत्रदान आयाम है। कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो कोई भी अपने मतलब स्वेच्छा से अगर कोई अपना मरणोपरांत नेत्रदान करना चाहता हो तो हमारे संगठन मंत्री श्री जितेंद्र जी सिंह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अपना अगर नेत्रदान करना चाहे तो हमारे भाई विनीत वंश जी कोठारी ने पिछले साल सह परिवार अपने जन्म दिवस पर नेत्रदान पूरे सह परिवार
मरणोपरांत नेत्रदान का किया। इसी तरह हमारे काफ़ी है, संदीप जी ने भी अपना पिछले साल कर चुके हैं, तो काफ़ी जनों ने ये नेत्रदान का कार्यक्रम कर चुके हैं। तो अगर किसी को सहयोग करना हो तो आप जितेंद्र से कॉन्टेक्ट कर लें। अब मेरा निवेदन 13 पंथ युवक परिषद के उपाध्यक्ष द्वितीय श्री अरुण जी बोरा से अपनी मंगल कामनाओं के साथ। अरुण जी बोरा। वंदे गुरुवरम, वंदे सतीवरम। साउथ कलकत्ता में विराजित स्वर्ण रेखा जी व सभी उनको मध्य वंदामी। डागा परिवार और युवा साथियों सबको जय जिनेंद्र। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, संदीप जी डागा का जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देता हूं जन्मदिन की बहुत बहुत। और 13 पंथ युवक परिषद की तरफ से भी संदीप जी दादा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे डागा परिवार को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें जन्मदिन कराने का इतना अच्छा मौका दिया। और अपने संस्कारक राकेश जी जैन और प्रवीण जी सिंह जी, रवि जी छाजेड़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतने बढ़िया तरीक़ा से हमें समझाया। जय जिनेंद्र। ओम हर। हमारे बीच 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम के मंत्री श्री विनीत जी कोठारी उपस्थित है। मेरा सादर निवेदन अपनी मंगल कामनाओं के साथ श्री विनीत जी कोठारी हमारे कार्यकारिणी समिति सदस्य भी है और 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम कलकत्ता में विराजित चरणों में वंदना। 13 पंथ युवक परिषद उत्तर हावड़ा के अध्यक्ष भाई श्री संदीप जी डागा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं 13 पंथ DPF उत्तर हावड़ा की तरफ से। और आशा करते हैं आपके जीवन में आनंदमय मंगलमय हो और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। ओम। हमारे बीच JTM के प्रतिनिधि और हमारे संगठन मंत्री श्री जितेंद्र जी सिंह उपस्थित। मेरा सादर निवेदन अपनी मंगल कामनाओं के साथ। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि से वंदन। साउथ कलकत्ता की धरा पर विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सहवर्ती साध्वी वृंद के चरणों में सशक्त नमन। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे अध्यक्ष महोदय श्री संदीप जी डागा का जन्म दिवस जैन संस्कार विधि द्वारा मनाया जा रहा है। और बड़े उसके साथ साथ एक और ज्यादा विशेष की बात है, हमारे राष्ट्रीय सह प्रभारी श्री राकेश जी जैन श्री हमारे मतलब बंगाल क्षेत्र के हमारे प्रवीण जी सिंह जी प्रभारी उपाध्यक्ष श्री रवि जी छाजेड़ जैन संस्कार विधि द्वारा अध्यक्ष महोदय का जन्म दिवस मना रहे हैं। तो हम लोग के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि राष्ट्रीय सह प्रभारी यहाँ पर मौजूद है, तो उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे जेटिन परिवार की ओर से, तेवी परिवार की ओर से, मेरी ओर से भी कि आपने जो उच्चारण के साथ में आज इनका जन्म दिवस मनाया अध्यक्ष महोदय का, तो आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। ओम हरम। प्रवीण जी सिर्फ बंगाल नहीं है, आसाम, बंगाल, बिहार, नेपाल सब है, नेपाल पूरा इनके अंदर में आता है। ओम हरम। हमारे बीच उत्तर हावड़ा सभा के सह मंत्री उपासक और आबाद युव संस्कारक श्री रवि जी छाजेड़ उपस्थित है। मेरा निवेदन सभा परिवार की तरफ से अपनी मंगल कामना प्रेषित करे श्री रवि जी छाजेड़। प्रेषित कर दिए सभा की तरफ से। आराध्य के श्री फोटो में बंधन। प्रवीण जी ने कहा कि मुझे बोलने का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो संदीप जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि हम और प्रवीण जी प्राय रहते हैं और ये प्रोग्राम संयोजन करते हैं, लेकिन आपसे हमने कुछ सीखा कि आपने जिस तरह के जो मंत्र हमें बताए तो वो हमारे लिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का मंत्रोच्चारण हम भी करें। तो राकेश जी के प्रति बहुत बहुत आभार। ओम हरम। ओम हरम। हमारे बीच इस कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष जी जैन उपस्थित है। मेरा उनसे निवेदन, कृपया अपनी मंगल कामनाओं के साथ आशीष जी जैन। ये हमारे संयोजक है, संस्कारक संस्कार आशीष भाई इधर आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे अध्यक्ष जो 2 साल से मतलब हम लोगों को सबको बहुत ही प्रेरित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। मैं पूरे 13 पंथ युवक परिषद की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपने संस्कार में रवि जी छाजेड़, प्रवीण जी सिंह और मैं राष्ट्रीय संस्कार सह प्रभारी राकेश जी जैन, जिन्होंने आज हमको मॉडल भावना यंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे मतलब संक्षिप्त में मतलब एक छोटे से रूप में जो इन्होंने हमको पूरा का पूरा विवरण जो समझाया,
मतलब आज तक हम लोगों ने प्रोग्राम किया, सब प्रवीण जी भी समझाते, रवि जी भी, मतलब डिटेल में जो इन्होंने बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा। आपने जो एकदम छोटे से संक्षिप्त जो पूरा चीज को जो समझा के बताया है, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और हम यही उम्मीद करते हैं आगे भी ढाका परिवार हम लोगों से जन संस्कार विधि से दिन प्रतिदिन निरंतर कोई कार्यक्रम करवाते हैं। मेरा ढाका परिवार से निवेदन अपने आभार और मंगल कामना प्रेषित करने के लिए। भाई जी, भाभी जी, अच्छा भाई, तो मेरा निवेदन श्रीमती सुनीता जी डागा से कृपया आगे आए और अरे लास्ट बहुत अच्छा बोले थे। हैप्पी बर्थडे बोलो अब हमारे बीच हमारे उपाध्यक्ष प्रथम उपस्थित हो चुके हैं। मेरा निवेदन सुदीप जी से अपनी मंगल कामना प्रेषित करें। राकेश जी जैन हमारे सह प्रभारी राष्ट्रीय सह हमारे बीच हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री विकास जी शम्स को उपस्थित हो चुके हैं। उनसे निवेदन अपनी मंगल कामनाओं के साथ 2016 से 17 एक साल 2017 आराध्य किसी चरणों में सत्संग आबादी से पधारे आपको आबादेव के श्री संदीप जी डागा का आज हमारे प्रेसिडेंट का जन्मदिन पर हम उनका 40वें जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। और यही मंगल कामना करता हूं कि आप गुरुदेव के आशीर्वाद से जिस तरह से आप सभा संस्था का इतना सुंदर काम कर रहे हैं, इसी तरह आप काम करते रहे। सभी परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने सुंदर व्यवस्था की है। हमारे प्रभारी श्री प्रवीण जी सिंगी, रवि जी छाजेड़ एवं पूरे हमारे तेजू के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इनके जन्मदिन पर उपस्थित हुए और इनका मनोबल बढ़ाए। हमारे बीच बड़े भाई साहब अशोक जी डागा पधार चुके हैं। मेरा निवेदन एक बार खड़े होकर आए हुए मेहमानों का आभार प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो जन्मदिन हर चीज आप बोले 2 साल आले भाभी जी आपको मनोबल मिल गया। आप खड़े आ जाओ तो उसको सके। अरे बहुत जन्मदिन की यहाँ पर सभी पधारे मैं डागा परिवार की ओर से सबका अभिनंदन करती हूँ और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय जय। हम भी आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ होने के बावजूद आप यहाँ उपस्थित हुई, आपका भी बहुत बहुत आभार। अब हम हमारे भी श्रीमती सुनीता डागा अपने मंगल कामना प्रस्तुत करेंगी। आइए सभी को जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं हैप्पी बर्थडे बोलना आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जैसे हमेशा प्रवीण भैया रवि भाई जी आते हैं और गुवाहाटी से आए हुए राकेश भाई जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि आपका सपोर्ट, आपका हम लोग को ऐसे ही मिलता रहिए युवक परिषद से। एक ही नाम हाँ, आपका हम लोग के साथ ऐसे मिलते रहे। हमारे पास अभी उपस्थित हुए हैं उत्तर हरियाणा सभा के सह मंत्री श्री महावीर जी दुग्गड़। मेरा उनसे निवेदन अपने मंगल कामना प्रेषित करें।
ये हमारे कार्यकारिणी समिति सदस्य निश्चल पहले वाला नहीं लिया ना। एक सेकंड पूरे सभा परिवार की तरफ से हमारे तेयुग के अध्यक्ष संदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनका जीवन सुखमय हो, मंगल हो, यही कामना करता हूँ। ओम हरा। अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे मंगल आशीर्वाद के साथ राकेश जी से निवेदन। संदीप जी को पूरा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की जैन संस्कार विधि टीम की ओर से आपके 40वें जन्मोत्सव पर अनंत अनंत शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाइयां हम आपको प्रेषित करते हैं। देखिए पंडित आता है बिना दक्षिणा के नहीं जाता। आज तो 3 संस्कार गए हैं सर राष्ट्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, उपासक झोली आज पूरी बननी चाहिए। और हमारी दक्षिणा अर्थ में दक्षिणा नहीं होती है, त्याग में दक्षिणा होती है। तो आज आपके 40वें जन्मोत्सव पर हम आपसे 40 आपसे हम ऐसी कामना करते हैं कि आप 1 वर्ष के लिए आने वाले 40वें जन्मोत्सव तक आप ऐसे संकल्प लें जो हमें आपको आपका जन्मोत्सव यादगार बनाए और हमारी भी झोली पूरी भर जाए। ऐसा आपसे हम संकल्प हमारी दक्षिणा के रूप में चाहते हैं। और अगर भाभी जी भी साथ में ले तो हमारी मनाही नहीं है। सोने पे सुहागा। भाभी जी भी अगर दक्षिणा के रूप में संकल्प ले तो हमारी मनाही नहीं है। जोड़ा से संकल्प लिएंगे 1 साल के लिए आओ बुला रहे हैं। साल में 1 बार गुरु दर्शन सह जोड़े। वो तो ऐसे ही हो जाएगा। अब आते की मीटिंग अटेंड करने जाएंगे एक साल में एक बार वो अलग हो गया। वो अलग है। तो वो भी आप त्रियुग के अधिवेशन में जाएंगे तो वो अटेंड हो जाएगा। रास्ते की सेवा में जाएंगे, रास्ते की सेवा में जाएंगे, वो हो जाएगा। प्रवेश में जाएंगे तब हो जाएगा। 1 साल के लिए चाय पीने का त्याग है। वो तो अपने ऐसे ही त्याग है। वो तो ऐसे भी जाते हैं ना कई बार, जैसे वो भी त्याग है। उस होटल में भी बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया अनुकरणीय चीज है। जिस होटल में अगर नॉन वेज भी बनता है उस होटल में ही खाने का त्याग है। बहुत बढ़िया। आप अभी जी का संकल्प आप इनको गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? अध्यात्म में गिफ्ट कोई भी एक संकल्प मतलब साल का एक बोल रहे हैं, 1 साल बाद महीना का 1 साल का 12 समय, 1 साल बाद सब बढ़िया जो कर रहे हैं उसके अलावा 12 समय साल का जो सामायिक कर रहे हैं उसमें साल की 12 सामायिक और इन्होंने जोड़ दी है। एक इन्होंने संकल्प किया है जिस होटल में नॉन वेज बनता है उसमें आजीवन खाना खाने का त्याग है। एक संकल्प इन्होंने लिया है साल में 1 बार जो कर रहे हैं उसके अलावा गुरु दर्शन करने का। एक संकल्प लिया है साल भर के लिए चाय का इन्होंने त्याग किया। भाभी जी आप मैं भाभी जी की तरफ देखता हूँ ये संकल्प ले लेते जैसे भाभी जी को संकल्प के लिए बोलता हूँ ये संकल्प करते हैं। क्या संकल्प? एक कोई भी एक संकल्प हमारा भी चाय को नहीं मिल सकती। कॉफी हम संस्कारकों की तरफ से आपको एक संकल्प दे रहे हैं। हमारे तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु है। हमारे दिल में सदैव आचार्य भिक्षु रहते हैं। हमारे दिमाग में सदैव उनकी स्मृति रहती है। हम उनको समर्पित करते हुए साल में 365 दिन होते हैं। 301 माला ओम भिक्षु का आपको जप करना है। 301 माला पूरे साल भर में, चाहे आप एक दिन में 301 माला करें, चाहे प्रतिदिन 1 माला करें, जैसी आपकी इच्छा है। पूरे साल में 301 माला ओम भिक्षु का आप दोनों को जप करना है। ये हम तीनों संस्कारकों की ओर से सहमति है ना आप दोनों? अरे सर आप झोली तो अपनी भर रही है, आप लेते जाइए। क्या आप स्वीकार है आप दोनों को? धारणा आपने हमको भी स्वीकार। हाँ, ये संकल्प और भी कोई लेना चाहे तो इनको आध्यात्मिक गिफ्ट देना चाहे, इनको आध्यात्मिक गिफ्ट देना चाहे तो 301 माला ओम भिक्षु का संकल्प। एक माला 1 साल में होगी। 301 एक साल।
और रोज की एक एक सामायिक रोग प्रतिदिन 3 के जन्मोत्सव के ऊपर सामायिक जो कर रहे हैं उसके अलावा 365 सामायिक मिल गई आपको। ओम 301 माला का संकल्प कोई भी लेना चाहे त्याग है। ये लिए सभी ने लिया। प्रवीण जी अब हम संस्कार की ओर से आपको एक आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो आशीर्वाद 360 डिग्री आशीर्वाद है। हम उसका अर्थ भी बताएंगे कि हमने इस आशीर्वाद में आपके प्रति क्या मंगल कामना की है। वो आशीर्वाद आपका जीवन उन्नतिपूर्ण जीवन बने, हर तरह से आपके प्रति मंगल कामना की कर रहे हैं। यूं कहें तो 360 डिग्री आशीर्वाद मंत्र है। तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम् पुण्यं वर्धताम् श्री वर्धताम् श्री वर्धताम् कुल गोत्रे चाभि वर्धताम् कुल गोत्रे चाभि वर्धताम् स्वस्ति भद्रम चास्तु स्वस्ति भद्रम चास्तु। हम इस मंत्र में हमने इनके लिए कामना की है। तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु वृद्धि रस्तु। तुष्टि पुष्टि संतोष और समर्थन की आपके जीवन में वृद्धि होती रहे। कल्याण मस्तु आपका कल्याण ही कल्याण हो। अविघ्न मस्तु आपके जीवन में जितने भी मंगल और मांगलिक कार्यक्रम हैं सभी अविघ्न संपादित हो। आयुष्य मस्तु आपको लंबा आयुष्य प्राप्त हो, किंतु साथ में आरोग्य मस्तु स्वस्थ सुंदर शरीर के साथ लंबा आयुष्य आपको प्राप्त हो। कर्म सिद्धि रस्तु आपको कर्मों की सिद्धि प्राप्त हो। इष्ट संपत्ति रस्तु आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त हो। पापानि शाम्यन्तु आपके जितने पाप है सभी शांत हो जाए। और पुण्यम वर्धताम आपके पुण्य हैं दिनों दिन बढ़ते जाएं। श्री वर्धताम अभी भाई रवि जी ने श्री के बारे में बताया कि लक्ष्मी दो, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी दो तरह की होती है, आध्यात्मिक लक्ष्मी और भौतिक लक्ष्मी। दोनों लक्ष्मियां आपके जीवन में समानांतर रूप से बढ़ती जाए। अध्यात्म के साथ भौतिकता के साथ अध्यात्म भी आपके जीवन में समानांतर रूप से बढ़ता जाए। कुल गोत्रे चाभि वर्धताम आपका कुल का और आपके कुल का आपके गोत्र का चौं और विकास हो। ऐसी हम सभी संस्कारक आपके प्रति मंगल कामना करते हैं, मंगल भावना रखते हैं। ओम संस्कारक उपासक पहले तो मैं सबसे पहले राकेश जी जैन का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमारे एक निवेदन पर, आज इनके घर में कार्यक्रम चल रहा है फिर भी इन्होंने एक निवेदन पर यहाँ पर आने की स्वीकृति प्रदान की। तो मैं सभी की तरफ से आपका एक बार पुनः आभार प्रकट मेरा करता सौभाग्य है, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका दिया। और वो भी भाई संदीप जी का जो हमारे क्रमट अध्यक्ष और आभादेव के हमारे साथी भी हैं, तो मैं पूरा आभादेव परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सुने मंगल पाठ।